हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। ये सुबह सुबह का टाइम है, जी हाँ, दिन की शुरुआत है। और मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह का जो टाइम होता है वो कितना प्रीशियस होता है और कैसे करती हूँ मैं अपनी सुबह की शुरुआत और कैसा रहता है जो इनिशियली मेरा दिन जो है वो सुबह में। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करती हूँ, जो कि हम सबको करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। हमारे इष्ट देव का फोटो देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले मंदिर में आना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ, सबसे पहले मंदिर में आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और भगवान के मुख दर्शन करती हूँ, जो कि सबसे अच्छा होता है। दुनियादारी देखना या फिर फोन चलाना, सबसे पहले हमें एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो है ऐड करनी चाहिए कि उठने के बाद बिल्कुल भी हमें अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, अपने हथेलियों का दर्शन करना, अपने बच्चों को जो है सुबह सुबह देखना, फिर मंदिर में जाना, भगवान के मुख दर्शन करना। उसके बाद जो है हमें, और अगर हम बाहर निकलते हैं और हमें अगर गाय दिख जाती है कहीं आसपास में, दूर जैसा भी है, ऑब्वियसली दिख ही जाती है घर के आसपास में, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये दर्शन करने के बाद फिर जो है हमें दुनियादारी की चीज़ों में, फ़ोन हो गए, अपना काम हो गया, जो भी है, घर के काम हैं, ऑफिस के काम हैं, बाहर की जिसका जैसा भी है, तो वो हमें करना चाहिए। तो यही मेरा रूटीन है। यहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, उसके बाद अपनी थायराइड की मेडिसिन ली है, जो कि खाली पेट लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके बाद जो भी फाउंटेन घर में जहाँ पर भी लगे हैं, तो मैं देख लेती हूँ किसी में पानी है, किसी में कम है, तो जिसमें कम है ऐड कर देती हूँ, बाकी चला देती हूँ। सारे कर्टन्स घर के खोल देती हूँ, दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे जो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन है वो हो पाए और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हवा के साथ घर में बहे। इसके बाद मैं शुरू करती हूँ सफाई में शुरू करती हूँ बाहर से, हमेशा स्टेयर्स से। सबसे पहले हमें हमारा एंट्रेंस साफ करना चाहिए और उसके बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो मैं मंदिर के अलावा बाहर भी गंगा जल रखती हूँ। जब मैं एंट्रेंस की सफाई कर लेती हूँ तो गंगा जल का छिड़काव भी कर देती हूँ। जी हाँ, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे आसपास घूमती हैं और पूजा पाठ से वो हमसे दूर रहती हैं। तो हमें हमेशा पूजा पाठ से जुड़े रहना चाहिए, अपने घर, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। तो इसी कड़ी में जो है मैं सबसे पहले करती हूँ अपनी स्टेयर्स की सफाई। 2 स्टेयर्स हैं जो कि टेरेस तक जाती हैं, तो दोनों की सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ। आपने देखा है अंदर तो मैं मशीन से कर लेती हूँ, मॉपिंग मशीन है मेरे पास, लेकिन बाहर जो है वो मैं इस तरह के मॉप से, डंडे वाले मॉप से करती हूँ। बालकनियाँ भी मैं विदाउट मशीन सेल्फ ही करती हूँ। कभी मैं इस तरह से पोछा लगा देती हूँ और कभी मैं उन्हें धुल देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। तो जो है अभी मैं स्टेयर्स पर कर रही हूँ सफाई, और देखिए आप, जैसे जैसे सफाई होती जा रही है और जब हमारा जो एंट्रेंस है वो साफ हो जाता है, हमारा घर जब साफ हो जाता है, तो एक वाइब भी अलग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो एंट्रेंस की सफाई करना, गंगा जल का छिड़काव करना, फिर जब मैं नहा वहा कर रेडी हो जाती हूँ, पूजा करने जाती हूँ, तो रंगोली बनती है, फिर सरसों के तिल का दीपक लगता है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। हमें सुबह शाम दोनों टाइम लगाना चाहिए अपने दरवाजे के बाहर। और इसी तरह से मैंने सारी बालकनियों की भी सफाई कर ली, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है कि मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ अंदर की मॉपिंग। तो फटाफट से मैं पूरे घर में लगा लूँगी पोछा। और ये जो मशीन है एक ही बार में झाड़ू और पोछा दोनों कर लेती है, मैंने आपको बताया ही है। और बाद में हम इसके जो डस्ट कलेक्टर है उससे सबको बाहर करके और उसको सेल्फ क्लीन पर लगा सकते हैं। ये खुद को सेल्फ क्लीन भी कर लेती है, हमें इसे क्लीन नहीं करना पड़ता। तो अभी मैं फटाफट से जो है सफाई कर ले रही हूँ, जिससे कि मैं आगे का अपनी जो दिनचर्या है वो कर पाऊँ। जब सफाई हो जाती है फिर उसके बाद में जो है मैं रेडी होकर पूजा पाठ और जैसा भी है, ब्रेकफास्ट हो गया या लंच हो गया, नाश्ता खाना जैसा भी बनना होता है घर में, तो वो सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ। और पीछे की क्लिप में आपने आवाज़ भी सुनी होगी मशीन की कि किस तरह से जो है इसकी वॉइस है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ही मिनिमल वॉइस है।
और इतनी है कि आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, सामने से सुन सकते हैं बात और अपनी बात कह सकते हैं। और घर तो इतना चमकदार हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। इनफैक्ट आप अगर मैट से भी करवाएंगे तो ये वाली शाइन आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं स्पॉट्स आपके पत्थर पर होंगे, आपके फर्श पर होंगे, पैरों के या किसी और चीज़ के, लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो स्पॉट क्लीनिंग देता है। ज़ीरो स्पॉट क्लीनिंग, पूरा शाइन करता है जो है पत्थर आप देख रहे हैं। तो ये है, मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है, फिर मैंने जो है नहा लिया है और अभी मैं पूजा करने जाऊंगी। उससे पहले मैं फटाफट से यहाँ पर राजमा भी छोक दे रही हूँ क्योंकि राजमा को पकने में लगता है टाइम। तो सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में ऐड किए हींग, फिर उसके बाद में खड़े मसाले जिसमें जीरा, तेज पत्ता और लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इनको भूनने के बाद इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन बारीक कटा हुआ और स्लिट की हुई मिर्च। जी हाँ, तो इस तरह से ये चीज़ें डालकर और हम इनको थोड़ा सा तेल में भूनेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए और ये अच्छे से पक जाए और इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है आता है। राजमा हो गए, छोले हो गए, इन सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर ये देती हैं। तो ये इसके बाद मैंने इसमें ऑनियन ऐड किया है, तो ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको भी हमें जो है ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक जो है पकाना होता है। तो इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। जी हाँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं जितना कुकिंग को जानती हूँ, तो जब आप राजमा को खड़े टमाटर, प्याज और खड़े मसालों में बनाते हैं पीसने की जगह, तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और इस तरह से आप जो मसाले हैं उसमें घोलकर ऐड कीजिए। ये मसाले रेगुलर मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें हैं। तो खड़े जो मसाले होते हैं, कट किए हुए जो होते हैं, बेसिकली ऑनियन, गार्लिक और सारी चीज़ें, वो ज़्यादा स्वाद इसमें लगती है। और मैंने आपको बताया कि ये देखिए राजमा गल चुका है, तो मैंने उसे ओवरनाइट भिगो कर रखा था, फिर सुबह इसमें विसल्स ली हैं। अब इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है जब तक मैं टेरेस पर आ गई हूँ रेगुलर की तरह पूजा से पहले। तो अब मैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ढेर सारे फूल लगे होते हैं, ढेर सारे। कितने सारे फूल तो मैं भगवान को चढ़ा भी नहीं पाती हूँ, वेस्ट हो जाते हैं, इतने फूल लगे होते हैं। और ये रेगुलर आते हैं कि मैं चाहे जितने फूल तोड़ लूँ और चाहे जितने फूल डेकोरेशन में लगा दूँ। मैं बाउल्स में उर्ली जो होती है, उर्ली में पानी भरकर उनमें डाल देती हूँ, पूजा में यूज़ कर लेती हूँ, तब भी बच जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर मिल जाते हैं क्योंकि पौधे बहुत सारे हैं, छत पर जो है प्लांट बहुत सारे हैं। और ये जो धनिया आप देख रहे हैं, ये भी मैं वहीं से तोड़ कर लाई हूँ। और हम इसमें धनिया और बारीक कटा हुआ जो है हम अदरक इसमें ऐड कर देंगे बाद में। जब वो मुंह में आता है तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऊपर से ऐड करते हैं। तो वो भी जो है मैंने ऐड कर दिया है और देखिए आप कि इसने अपना कितना अच्छा फ्लेवर जो है छोड़ दिया है राजमा ने। आप इसको जितना मध्य आंच पर पकने देंगे उतना अच्छा होगा। तो ये रहा हमारा तैयार राजमा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, आगे आप क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।